टाइप ऑफ सेट्स। ऑलरेडी मैंने सेट थ्योरी में आपको बेसिक सब कुछ बताया हो। सेट्स क्या होता है, उसे रिप्रेजेंट कैसे हम लोग करते हैं, और सेट्स को किस ब्रैकेट में हम लोग डिनोट करते हैं। कोई बताएगा भूमिका, कौन सा ब्रैकेट यूज होता है? कर्ली ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, मैंने गांव वाला और शहर वाला करके आपको बताया था। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे टाइप ऑफ सेट्स के बारे में। जैसे सबसे पहला जो सेट्स आप देखोगे, वी आर गेटिंग एज एम्प्टी सेट। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं नल सेट, या इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइड सेट्स। जैसे कुछ लोगों का नाम स्कूल का कुछ होता है, घर का कुछ होता है, और कुछ फ्रेंड लोग रख देते हैं, तो ये सारा का सारा क्या होगा, टाइप ऑफ सेट्स के बारे में बात हो रहा है। तो उसी तरह से वी आर गेटिंग एम्प्टी, नल या फिर वॉइड सेट। ठीक है, और इतनी बात पता चल गया कि जितना भी सेट होता है सबको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिनोट करेंगे। इतनी बात लगभग सबको पता है। अच्छा, एम्प्टी से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होने वाला है, तो लिखोगे कंटेन नो एलिमेंट, कंटेन नो एलिमेंट। ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, एंड डिनोटेड बाई फाई। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैंने इंपॉर्टेंट सिंबल जब पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि जब भी अगर फाई दिखता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्टी सेट या नल सेट। ठीक है, अब बोलो सर कि एग्जांपल हमें बताओ कि एग्जांपल कैसे होगा। जैसे मैंने लिखा a और x स्क्वायर इक्वल टू 1 और x बिलोंग टू, मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर शायद आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं, ये देखो, या ऐसा कर लो, आप ऐसा समझ जाओ -1 और x बिलोंग टू रियल नंबर, ये सही रहेगा। बताओ ऐसा कौन सा नंबर x का वैल्यू पुट करोगे जिसका स्क्वायर करने पर -1 आ जाएगा? क्या ऐसा कोई नंबर होगा? हाँ बोलो बोलो। ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता है। अगर आप 1 का स्क्वायर किए तो भी कितना आएगा, 1 आएगा, -1 का स्क्वायर किया तो भी 1 ही आएगा आपका। समझ में आ रही बात? हाँ, अंडर रूट -1 करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर चला जाएगा। और हम क्या बता रहे हैं, रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के अंदर में आपको लेना है। ठीक है, तो इसमें कोई भी आंसर निकलेगा क्या? कोई भी आंसर नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे फाई, मतलब नल सेट। कुछ भी आंसर इसका नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गया? ये चीजें होती है। अब बोलोगे सर कुछ और एग्जांपल हमें बताओ। ठीक है, लीजिए, ये देखो, x such that x belong to नेचुरल नंबर 1 स्मॉलर x स्मॉलर 2। अब बताओ इसके अंदर कौन सा नंबर आ सकता है? बताओ, 1 से 2 के बीच में है, आने का तो बहुत सारा नंबर है, टोकरी भर भर के आंसर आएगा, लेकिन सारा आंसर डेसिमल में आने वाला है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ऐसे नंबर करके आएंगे आपके। ठीक है, तो वो सारा नंबर वैलिड नहीं होने वाला है, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है। और नेचुरल नंबर कैसा होता है, एकदम सिंपल सिंपल प्यारा प्यारा होता है, 1, 2, 3, 4 ऐसा नंबर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो क्या आंसर आएंगे इसको? कुछ नहीं आने वाला है। द आंसर विल बी व्हाट, 5। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नल सेट। कुछ एग्जाम नहीं आएगा इसका आंसर। बोलोगे सर और कुछ बताओ हमें। सी, x such that x belong to, यहां लिखा बॉयज हॉस्टल। ठीक है, और लिखा गया x इज द सिस्टर ऑफ y। मान लो कि x कोई भी नंबर हो सकता है,
हमने एक्स बिलोंग टू बॉयज हॉस्टल रख दिया है, एक स्टूडेंट को पकड़ा जो कहां से आ रहा है बताओ, बॉयज हॉस्टल से, और मैं बोलूंगा कि एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, दो बच्चे को पकड़ा गया और दोनों में, या फिर इसका नाम ऐसे रख दो, नहीं तो यहाँ पे दो स्टूडेंट का नाम रख दो, एक्स कॉमा वाई कर दो, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। दो पर्सन को लिया गया और ये दोनों बिलोंग टू किससे है बताओ तो, बॉयज हॉस्टल से है। ये देखो ये बॉयज हॉस्टल से है, एक्स इज द सिस्टर ऑफ क्या बोल रहा है बताओ, वाई। क्या दो स्टूडेंट अगर बॉयज हॉस्टल से मैं ले रहा हूं तो क्या ये इसकी बहन होगी, एक्स वाई की बहन होगी, चल बहन चल आज मॉल घूम कर आते हैं, ऐसा बोलेगा वो, नहीं बोलने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, फाई। अगेन आंसर इज व्हाट, फाई, ठीक है। अब बोलोगे कि सर कुछ और समझाइए, बड़ा मजा आ रहा है। तो मान लो कि हमने ले लिया एक्स सच दैट, ठीक है, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ऑड, या ऐसे कर दो, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स हमारा नेचुरल नंबर है और एक्स स्मॉलर देन 1। बताओ क्या इसका आंसर आएगा, हमें नेचुरल नंबर लेना है जो 1 से क्या है छोटा होगा, तो क्या इसमें कोई भी आंसर आने वाला है, कभी भी कोई भी आंसर इस केस में नहीं आएगा। द आंसर विल बी स्टिल वी आर गेटिंग व्हाट, 5। यहां अभी भी आंसर कितना हो रहा है, 5 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सब लिख लो, फिर मैं आगे बता रहा हूं। तो देखिए यहां तक शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इम्पिटी सेट क्या होता है। अच्छा एक और एग्जांपल दे देता हूं, यहां पे लिख देता हूं सेट ऑफ इमॉर्टल, इमॉर्टल पर्सन। अच्छा कौन बता सकता है क्या होगा ये, इमॉर्टल का मतलब क्या होता है, हाँ अमर, ठीक है, हाँ जिसकी मौत नहीं हो सकती है, ऐसा कोई है इसमें नहीं है, मतलब यहां जो है सब आया, जो आया है सब जाएगा। तो ऐसा क्या हम कलेक्शन ले सकते हैं, नहीं हो सकता है, मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आने वाला है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा बताओ तो, फाई। ये भी हमारा क्या हो गया बताओ, इम्पिटी सेट, ठीक है, ये भी हमारा इम्पिटी सेट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, मतलब लिखा हुआ रहेगा कुछ और लेकिन वहां कंडीशन वैलिड नहीं होने वाला, तो सेट क्या बन जाएगा बताओ, इम्पिटी सेट बन जाएगा, यही हमारा इम्पिटी सेट है, ठीक है। चलो देखो ये देखिए दूसरा नंबर, इसको लिखिए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही क्या समझ में आ रहा बताओ, जैसे दीपा चाट भंडार, तो दीपा चाट भंडार क्या समझ में आ रहा है वहां बताओ, चाट पकौड़ा ही मिलने वाला है, तो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि भैया क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो तो सिंगलटन सेट में क्या होगा, कंटेन ओनली वन एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट इसके अंदर होना है, एक एलिमेंट इसमें पॉसिबल हो पाएगा। एग्जाम्पल देख लो क्या होना है, जैसे 1 लिखा हो, बी में ऐसा 2 लिखा हुआ हो, सी लिखा हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर कितना होता है, एक ही होता है। जब भी इसमें एग्जाम्पल आएगा तो सिर्फ एक ही का एग्जाम्पल आएगा, समझ में आ रही बात, ऐसे करके इसी को हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा तीसरा देखो, प्राइम मिनिस्टर भी गॉट, उसके बाद या कह सकते हैं फादर ऑफ ए पर्सन, कितने फादर होंगे पापा, हाँ फादर ऑफ अ पर्सन, ये देखो उसको काउंट कर रहा है, देखो यहां तीसरा नंबर देखते हैं, तो वी आर हैविंग सिंगलटन सेट। तो देखो बहुत सारा डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो वी आर हैविंग दिस वन, क्लियर है, कोई बोला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सिंगलटन सेट नहीं है ये सब, ठीक है। ये देखो एक बहुत लोग को मैनेज होता है। अब देखिए तो अच्छा इसके बाद सिंगलटन के बाद हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ सेट। नाम से क्या समझ में आ रहा बताओ,
कितने एलिमेंट होने चाहिए? 2। ठीक है, कंसिस्टिंग 2 एलिमेंट, कंसिस्टिंग 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स आपका होगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में लेट मी राइट सपोज 1,2, बी लेट मी राइट a,b, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए बताओ? 2 एलिमेंट होना चाहिए, और वो कुछ भी हो सकता है, किसी के फॉर्म में होगा। अगर सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, पेयर ऑफ सेट्स कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और देखो मैं वो सारे कंटेंट आपको पढ़ा दे रहा हूं जो डिफरेंट डिफरेंट बुक में मिक्स है। ठीक है, तो आपको एक ही कंटेंट खाली पढ़ लोगे, एक ही टॉपिक हमारा कॉपी खाली पढ़ लोगे, हर बुक आपका बन जाएगा। ठीक है, इसलिए बढ़िया से पढ़ते जाओ जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपको। चलो देखो 4 नंबर देखिए, सेट्स ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट ऑफ सेट्स, सेट्स ऑफ नहीं, सेट्स ऑफ सेट। ठीक है, यहां देखिए a set having all elements as set। ठीक है, having all elements as sets, इसको हम लोग सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। जैसे क्या हो गया, एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, लेट मी राइट ए, सुनो 1,2, 3, 4,5, थोड़ा बताओ सी में ये हो गया 3, 5, 6, बताइए इसमें से एक सेट ऑफ सेट से एक नहीं है। गेस कर सकते हो कौन सा नहीं हो सकता है? हाँ, सी नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो सेट ऑफ सेट होने का मतलब एक सेट होगा और उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो भी क्या होगा? सेट सी होने वाला। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर कालिया एंड सिमरन, बताओ ये कालिया को क्यों लग रहा है कि ये सेट नहीं है? बताओ, चलो पढ़ना बताओ। सॉरी ऋषभ, हाँ ये 6 क्या है? करली ब्रैकेट के अंदर में नहीं। बात समझ में आ गया? कालिया बेवकूफ है, उसको समझ में नहीं आ रहा था, दोनों को बता दिया कि सेट ऑफ सेट है। लेकिन दिक्कत क्या है? सिमरन तो तेज है पढ़ने में, वो क्या बताई कि 6 करली ब्रैकेट के अंदर में नहीं, इसलिए ये सेट ऑफ सेट नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही बात? ये देखो, चलो इतना कॉपी कर लो। ऑलराइट, इसके अलावा भी हम लोग को कुछ और पढ़ना है। नेक्स्ट लिखो 5 नंबर में फिनाइट सेट, राइट, फिनाइट सेट्स। हाँ हाँ भाई, करण है तो अर्जुन भी होगा, तो फिनाइट है तो इन्फिनाइट भी होना है। ठीक है, अभी आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। देखो तो फिनाइट सेट्स में होना क्या है, इसमें कलेक्शन ऑफ सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? जिसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं। यहां लिख दो अ सेट whose elements are countable। ये क्या होने चाहिए बताओ? काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं फिनाइट सेट। एग्जाम्पल सपोज ए 1 2 3 4 डॉट 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 टिल 10 तक। ठीक है, इसको काउंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कहां तक है? एन ए इक्वल टू 10 तक है, एन लिख दिया, 10 तक हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। इसी को यहीं पे लगा के लिख देना, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि किसी भी सेट के अंदर कितना एलिमेंट है उसको काउंट करके वो
बता देता है। हेलो, समझ में आई? किसी सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, जैसे इसके अंदर कितना हुआ बताओ, 10। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 10 15 डॉट 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 60, कितने एलिमेंट है इस सेट बी के अंदर? 12 है। कैसे पता चला? एन बी गैप कितने का है जी? 5 का गैप है, तो 60 डिवाइडेड बाय 5, थोड़ा कैंसिल कर लो, कितने बार में? 12 बार में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट अगर आप काउंट करोगे तो वी आर गेटिंग एज अ 12, मतलब यही 12 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। उसी तरह से तो इसमें फिनाइट सेट, इसी को हम लोग कहते हैं फिनाइट सेट, है ना। अच्छा, जब फिनाइट सेट है तो इनफिनाइट सेट भी होंगे। लेट मी राइट इन फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। यहां देख लो, इसका डेफिनेशन क्या हो गया? अ सेट whose elements cannot be counted, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, cannot be counted। एग्जाम्पल के फॉर्म में लेट मी राइट x such that x belong to नेचुरल नंबर, बस इतना ही लिखा हूं मैं। कितना आ सकता है नेचुरल नंबर निखिल? कितना आ सकता है इसमें? बहुत सारा आ सकता है, क्योंकि x बिलोंग टू कितना बोल रहा है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और करते करते कहां तक जाता है? इनफिनाइट, इनफिनाइट तक चला जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इनफिनाइट तक। उसी तरह से b अगर देखते हैं तो x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर 1 स्मॉलर x स्मॉलर 2। बताओ अब क्या हो गया? कितने एलिमेंट आएंगे? इनफिनाइट। पता है कुछ लोगों को लग रहा 5 लिख दे क्या, इम्पिटी सेट लिख दे क्या? अच्छा, इम्पिटी क्यों नहीं होगा? हाँ बोलो। क्योंकि यहां पे रियल नंबर है, जबकि इम्पिटी के केस में मैंने क्या सिखाया था? वहां पर नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बताओ प्रीति? नेचुरल नंबर होना चाहिए था 5 के केस में, क्योंकि इसके बीच में जो भी नंबर आएगा वो सब डेसिमल होगा, और रियल नंबर क्या होता है? डेसिमल भी होते हैं, तो इसमें बहुत सारा नंबर आएगा। ठीक है, टोकरी भर भर के इनफिनाइट नंबर यहां पर आता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को डेंस प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कि अगर मान लो 2 नेचुरल नंबर है और उसके बीच में कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं? इनफिनाइट नंबर। बोलो कितने नंबर? इनफिनाइट नंबर। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डेंस प्रॉपर्टी कहते हैं। इट इज नोन एज डेंस प्रॉपर्टी। इसको डेंस प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ठीक है, साइड में लिख लेंगे ये सब। इसको इनफिनाइट सेट हो गया हम लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे सेट्स का एग्जांपल हो सकता है जहां पर वी कैन से इट इज इनफिनाइट सेट। ठीक है, चलो तो इस, हाँ बोलिए। देखो डेंस प्रॉपर्टी 2 नेचुरल नंबर है और इसके बीच में कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं बताओ? डेसिमल में बहुत सारे, कितने हो सकते हैं? काउंट कर पाओगी? बहुत सारे, अनकाउंटेबल है। तो इसी को डेंस कहा जाता है। डेंस का मतलब क्या? जैसे डेंस पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे लोग रहते हैं एक जगह में। समझ में आ रही बात? उसी तरह यहां पे बहुत सारे नंबर रहते हैं एक जगह में। समझ में आ रही बात? ठीक है, जैसे चाइना क्या हो गया? डेंस पॉपुलेशन कंट्री हो गया। कुछ एरिया बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, कहीं पे बहुत लोग रहता ही नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। दिल्ली क्या हो गया? डेंसली पॉपुलेटेड हो गया। बात समझ में आ रहा है? जबकि बोकारो के कंपेयर में क्या है? उतना ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। समझ में आ रही बात? यही हो गया। तो इसको हम लोग इनफिनाइट सेट कहते हैं। चलो इतना लिख लो। ऑलराइट, तो यहां तक हम लोग सीख गए। ठीक है, वेल और इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। लास्ट में भी तुरंत बहुत सारा क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, आज इसी पे थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक है सबसेट, प्रॉपर सेट और पावर सेट सब और सुपर सेट हो गया। तो इस 4 टॉपिक पे लगभग 1 पीरियड पूरा का पूरा निकल जाता है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है,
तो आज हम लोग इतना ही टाइप पर फोकस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत सारा प्रैक्टिस में करवाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। वेल, इसके बाद वन मोर थिंग, 7 नंबर। 7 नंबर इज दैट इज इक्विवेलेंट सेट। लिखो इक्विवेलेंट सेट्स, ये क्या होता है? यहां लिखेंगे 2 सेट्स A and B are said to be an equivalent if their cardinal number are same। उनका कार्डिनल नंबर सेम हो। मतलब एग्जाम्पल में देखो, वी आर हैविंग A 1 2 3 4 and B it is given P Q R and S। तो what is the cardinal number of A and what is the cardinal number of B? दोनों का कार्डिनल नंबर क्या है? सेम है। अगर मैं इसमें काउंट करूं तो भी वी आर गेटिंग एज अ 4, और इसमें काउंट करूं तो भी कितना आना है? 4 आ जाएगा। कार्डिनल नंबर वी आर हैविंग सेम। तो Na इक्वल टू Nb इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग? 4 लिख देंगे। ठीक है, तो यही होगा। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे बताओ? A एंड B, ये सब कैसा सेट है जी? इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट। आराम से देखिए। चलो, एक और इक्वल सेट है। एक और हम लोग देखते हैं इक्वल सेट के बारे में। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? क्लियर है? आइए, इसमें लिखेंगे 2 सेट्स A and B are said to be equal if every elements of A are in B and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया? ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में। इसी को हम लोग कहते हैं वाइस वर्सा कहते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज वाइस वर्सा। एग्जाम्पल देख लो तो, ए का वैल्यू 1 2 3 4 और बी जो मैं लिख रहा हूं 2 1 4 3। बताओ दोनों सेट में क्या डिफरेंस? या सेम है? दोनों में तो सेम है, दिख रहा है? मतलब 1 2 3 4 और इसमें 2 1 4 3, सारा एलिमेंट सेम है। अभी बताया ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी। ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में दिख रहा है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। जबकि इसमें नहीं था, इसमें सिर्फ नंबर से मतलब है कि 4 इसमें तो 4 इसमें, जीने के है 4 दिन, है ना? तो उसी तरह से इसमें मतलब नहीं कि क्या है क्या नहीं है। बात समझ आ रही है? तो Na इक्वल टू Nb, जबकि इसमें क्या होगा कि जितने एलिमेंट ए में है उतना एलिमेंट बी में भी होना जरूरी है और सेम होना जरूरी है। ठीक है, तभी जाकर के होना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर A इक्वल टू बी, यही A इक्वल टू बी कहलाएगा। चलो, इन दोनों को कॉपी करो। आइए, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा सुनो, यहाँ पे रिया क्वेश्चन की है कि सर इसमें 2 से ज्यादा सेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 2 3 5। अभी क्वेश्चन आएगा, देखो। सिर्फ क्या होगा, उसका नंबर सेम होना चाहिए। जैसे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, और सबका अगर नंबर सेम है तो क्या होगा? वो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये होगा। उसी तरह
इक्वल सेट में ये भी बहुत सारे हो सकते हैं। अभी देखना क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्लियर है? ये तुरंत अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख ले हम लोग। देखो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़े वहां से करेंगे सॉल्व, ये वाला टाइप 5 4 से। चलिए देख करके बताते जाइए क्या हो सकता है आप लोग। इसमें आपको बताना है कि डिटरमाइन इम्पिटी सेट कौन सा होगा, सिंगलटन सेट कौन सा होगा, पेयर सेट कौन है इन ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको सॉल्व करना है, आराम से देखेंगे। ठीक है, आराम से देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या लग रहा है? चलो देखो, इसको पहले आपको सॉल्व करना है। ए जो दिख रहा है ना, ए को थोड़ा सॉल्व कर लो। यहां पे क्या क्या दिख रहा है जी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड 2x इक्वल टू कितना है? यहां पर 5 दिख रहा है। ठीक है, तो बताइए इसमें ए का वैल्यू क्या लग रहा है? क्या ये इम्पिटी सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा या पेयर सेट होगा? आराम से सोचिए, आराम से देखिए और बताइए। हम एकदम देखो सुनो, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इम्पिटी होगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। पहली बात ध्यान से सुनिए, यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है एंड। बोलो क्या दिया हुआ है? एंड। आगे जाके पढ़ेंगे एंड का मतलब होता है कॉमन, जो ए में भी हो और बी में भी हो। बस समझ में आया? ठीक है, देखो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 कह रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। इसका आंसर निकालेंगे प्लस माइनस कितना होगा? 4। और दूसरा जो है 2x इक्वल टू 5 है, तो x का वैल्यू कितना होगा? अब बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन कुछ आएगा तो आंसर विल बी 5। सिमरन को पसंद है समोसा, कलुआ को पसंद है मीठा। एक को तीता एक को मीठा, कुछ में कॉमन है क्या दोनों में? एक को वेज चाहिए, एक को नॉन वेज चाहिए। समझ में आ रहा है? एक को मुर्गा तोड़ने में बड़ा मजा आता है और एक को सिर्फ वेज खाइए, तो दोनों में कहीं बनेगा या माथा फोड़ा फोड़ी होगा? खाली माथा फोड़ा फोड़ी होगा। समझ में आ रही है? तो यही चीज है कि कॉमन इन दोनों में कुछ नहीं। आंसर विल बी व्हाट? 5। कुछ भी नहीं, यही इम्पिटी सेट पढ़ाया हूं मैं। इसका आंसर कितना आएगा? 5। ठीक है, सेकंड नंबर बताओ। फर्स्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 और एक्स इज अ रेशनल नंबर। हेलो, तो बताओ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा? √2। और √2 क्या होता है? रेशनल की इरेशनल? हेलो, रेशनल की इरेशनल क्या होगा? इरेशनल। जबकि क्या बोल रहा है? रेशनल बोल रहा है। इट मींस आंसर विल बी व्हाट? इम्पिटी सेट। ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इम्पिटी सेट हो गया। चलिए उसी तरह थर्ड नंबर बनाओ। ये हम क्वेश्चन का सेट आपको भेज देंगे, आपके ग्रुप में चला जाएगा। आप खाली देख करके बताओ क्या होगा इसमें। आराम से देखिए और बताइए। ठीक है, आइए देखते हैं ये किस तरह का सेट होगा। चलो बताओ तो प्रसन्न, क्या लगता है तुम्हें? क्या लग रहा है? सिंगलटन। इसका आंसर कितना निकलेगा? ये 3 से लेकर 5 तक है, क्या आंसर आना चाहिए इसमें? और x क्या है बताओ? इंटीजर। तो 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। और इसमें बताओ 5 भी होगा, 6 होगा क्या? ना ना ना, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है और यहाँ इक्वल टू है, तो जिसके बगल में इक्वल टू रहता है उसको लेना है। सिंपल सा बात है। मतलब 5 को लेंगे लेकिन 6 को नहीं लेंगे हम लोग। तो सिर्फ इसमें कितना होगा? 5। और दोनों के बीच में बड़ा प्यारा सा वर्ड है एंड। तो दोनों का कॉमन क्या होगा बताओ? जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, कौन सा कॉमन दिख रहा है? 5। तो इसको एंड को ऐसे लिखते हैं उल्टा, भी आगे पढ़ेंगे जाकर। ठीक है, इंटरसेक्शन। तो आंसर विल बी 5। तो कितने सेट हो गए? सिंगलटन सेट। एक ही एलिमेंट आना है जी। ठीक है, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लग रहा है? सिंगलटन सेट होगा। आराम से देखो, आराम से देखना।
बताओ, सिमरन तो बना लेगी, कलुआ में दिक्कत है। एक माइंड कह रहा है सिंगलटन, दूसरा माइंड कह रहा है अच्छा देखो क्या होगा, देखो डी नंबर का बताता हूं मैं फॉर्मेशन। पहला x ग्रेटर देन 0, हेलो x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 में क्या क्या नंबर आ सकता है बताओ तो। देखो यहां x ग्रेटर देन 0 तो क्या क्या हो सकता है बताओ। 1 2 3 4 5 6, बहुत सारा हो सकता है। और दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो इसमें क्या क्या आएगा +-5। इसका दो आंसर है, और दोनों में बड़ा एक प्यारा सा वर्ड है एंड का मतलब श्रुति, एंड का मतलब कॉमन। ठीक है, तो जब कॉमन हम लेंगे तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है कॉमन। तो कैसा सेट हुआ जी, सिंगलटन सेट। निखिल कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट। ठीक है, बढ़िया। अच्छा अब देखो ये क्लियर हो गया, इसके बारे में बताओ चलो। x³ + 1 = 0 और x इज अ इंटीजर, टेल मी। देखिए यहां कुछ लोग बट गए हैं, कुछ लोग कलुआ के साथ है, कुछ लोग सिमरन के साथ है, कुछ लोग सिंगलटन सेट, कुछ लोग नहीं। ठीक है, देखते कौन जीतता है। यहां पर x³ + 1 = 0। अच्छा x² + 1 = 0 रहता तो क्या डिफरेंस होता, सुन लो बढ़िया से। ये इस साइड जा सकता है -1, x³ -1 का पावर क्यूब लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो क्यूब क्यूब हटा दो तो x का वैल्यू -1। तो कितने सेट आ गए बताओ, कितना एलिमेंट है जी, एक ही एलिमेंट है, इसलिए आंसर विल बी सिंगलटन सेट। समझ में आई बात। अच्छा ऐसा रहता तो हाँ ये इम्पिटी सेट होता, -1 जाता है उसे। तो x² का वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकता है, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी आप रखो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो इसलिए वो इम्पिटी सेट नहीं होंगे। क्लियर है, चलो इतना लिख लो। तो अब हमें पता चल गया क्या हो गया, ये कैसा सेट है, सिंगलटन। ये कैसा सेट था, सिंगलटन। ये कैसा सेट था, सिंगलटन। ये कैसा सेट था, इम्पिटी। ये कैसा सेट था, इम्पिटी। ठीक है, यही चीज है। इसका लिख लो, 8 का ABC करके लिख लो, ज्यादा आसान रहेगा। ऑलराइट, एक पार्ट और अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इम्पिटी सेट, फिर वही कहानी इम्पिटी सेट। ठीक है, ये देखो तो ध्यान से देखो, एक फेज अभी पार किए, दूसरा फेज में इन कर रहे हैं। कहते हैं ना हौसला मत हारना, अभी दूर बहुत जाना है। जिसने कहा तुमसे नहीं होगा उसको भी तो करके दिखाना है ना। ये देखिए, तो अब आओ, तो कैसे इसको करेंगे, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या लगता है इम्पिटी होगा कि नहीं होगा, सोच लो। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन कौन आ सकता है बताओ। 2 तो एक आ ही सकता है, इम्पिटी नहीं है। ठीक है, नॉट इम्पिटी, इम्पिटी नहीं हुआ, ये खाली नहीं हुआ। अब बताओ नेक्स्ट वाला, द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन आपस में जिंदगी में कभी कटेगा, नहीं कटेगा जी। ठीक है, नहीं कटने वाला है। क्लियर है, तो ये इम्पिटी सेटअप का होगा, 5 होगा। अच्छा इसको क्या लगता है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ये भी हमारा इम्पिटी सेट होगा। कोई ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। चलिए ये भी हो गया, लिख लो 9 का 1 2 3 करके इस तरह से लिख लो। पॉइंट में आएगा, लेकिन डिविजिबल, एग्जैक्ट डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर 0 आ जाए, डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको लिख लो तो फटाफट। नेक्स्ट, ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो चलो चलो, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सिंगलटन पेयर सेट, विच ऑफ देम आर इक्वल। अच्छा इसमें एक सेट और बढ़ गया है, कौन सा बताओ, इक्वल सेट। ठीक है, तो बताओ कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर क्या लग रहा है, 10 का जो ए नंबर है क्या दिया हुआ है बताओ, 2x = 10, सो x = 5। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो एंड x² - 7x +
10 इक्वल टू कितना है, 0 है, तो ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0, और x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू, बताओ दोनों में क्या आएगा कॉमन, हाँ 5। तो इसमें क्योंकि कॉमा का मतलब ये एंड ही होता है, ठीक है, ये समझ जाना, तो यहां पर दोनों में इंटरसेक्शन लोगे तो इसका 5 और इसका 5 और 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5, वी आर गेटिंग आंसर विल बी 5, ठीक है। तो कैसा सेट है जी बताओ, सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट। चलो कॉपी करो, दूसरा नंबर बताइए। तो नेक्स्ट वाला भी अगर फोकस करोगे तो बिल्कुल उसी टाइप का है, ध्यान से देखिए, ये कैसा सेट है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 55 इक्वल, अच्छा 0, ये देखो कैसे ब्रेक करोगे, एक्स स्क्वायर 11x माइनस 5x प्लस 55 इक्वल टू 0, तो x माइनस 11 माइनस 5x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x माइनस 11 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया आपका, ठीक है। तो एक पार्ट और दूसरा पार्ट का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ठीक है, एक में 5 और माइनस 5 है, यहाँ पे 11 और 5 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा जी बताओ, बी का ओनली 5, ठीक है, ओनली 5। चांदनी समझ रही हो, ठीक है। देखिए इसका आंसर 11 और 5 है, यहाँ पे 5 माइनस 5 है, तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वी आर गेटिंग एज अ 5, ठीक है, यही इसका आंसर है। अच्छा इसी को बनाने का देखो, अब चाहो तो थोड़ा ट्रिक भी देख सकते हो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का थोड़ा समय बचेगा आपका। यहाँ देखिए ट्रिक क्या करना, क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, यहां भी उसी तरह से मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करो, यहां देखो क्या करोगे, 5 और 2, और क्या करना पड़ेगा, दोनों माइनस रखना पड़ेगा, कि दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 10, और ऐड करने पर -7, बस यहीं से लिख लो, उल्टा कर लो, अगर माइनस है तो क्या लिखेंगे +5, बोलो माइनस रहेगा तो +5 बाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, यहां देखो जो भी रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, अगर 2 रहता तो क्या होता 5/2, बस आंसर आ गया। यहां भी -2 है तो क्या लिखेंगे +2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1, बस आंसर आ गया। तो यही हमारा आंसर था 5,2। इसका बताओ तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन था, हु कैन टेल मी, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे ब्रेक करें बोलो, 11 और माइनस रखे दोनों, ताकि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा बताओ, प्लस आ जाएगा, तो फाइनली वी आर गेटिंग 11 बाई, अब कितना 1 रख सकते हैं, और यहां भी क्या होगा, एक है x इक्वल टू -5, मतलब 5/1, दिख रहा है, यही हमारा आंसर होने वाला है। तो 11/1 और 5/1 मतलब 11 एंड 5, ठीक है, ये इसका आंसर। तो इस ट्रिक का भी इस्तेमाल करके जल्दी से बना सकते हो। चलो कॉपी कर लो। देखिए अब आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। बताओ ये सी नंबर बन जाएगा, देखो तो क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस सी, क्या इसमें आंसर आएगा, एनीवन गेस करो। कितना बोल रहे हो, बोलिए। वैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था बताओ तो, क्या पूछा गया था कि कौन सा इसमें सिंगलटन है, इम्पिटी है या इक्वल है, तो बताइए सी नंबर में क्या क्या आंसर आ सकता है, सेट्स, इसके बीच का वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर -12
स्मॉलर एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 1/2 कह रहा है, ठीक है, और इसका वैल्यू ये वाला कह रहा है। अब देखो मैंने पढ़ाया था ना, देखो नीचे वाला का ध्यान से सुनिएगा, ये दिख रहा है। तो इसको दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एक ये दोनों और एक ये दोनों। अब देखते हैं कितने लोग का दिमाग चलता है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, पहला दो लास्ट दो, जो लीनियर इनइक्वालिटी में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। ये इधर से छोटा है तो इधर से क्या होगा, बड़ा। तो आप चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 4 पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, इधर रख दिया मैंने। तो ये तो हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट करोगे इधर जाएगा तो 0 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 0। अच्छा इसका कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको इधर लाएंगे, दिख रहा है, इधर लेकर के आ गया है ना। अब देखो यहां से कॉमन निकाल दो 4, तो कॉमन निकलेगा नहीं, लेकिन जबरदस्ती तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। मैथ्स में बहुत सारा काम जबरदस्ती, लेट नंबर बी x, कुछ भी मान के चल सकते हैं हम लोग। तो 4 कॉमन निकला तो x² माइनस 1/4। समझ में आया सभी को, जयदेव समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये, ठीक है। अब देखो अगर ये चीज हुई तो 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई होने से दिक्कत नहीं है। एंड x² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 0, है ना। अब क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0। अब कैसे बनेगा ये, क्रिटिकल पॉइंट सिखाया था मैंने फॉर सीपी, इसलिए मैंने बताया था कि लीनियर इनइक्वेशन एक टूल है जो हर जगह जाके लगना ही लगना है। मैंने बोला था कि सेट्स पढ़ो, रिलेशन पढ़ो, फंक्शन पढ़ो, देखना ये घुसेगा ही घुसेगा, ठीक है। अच्छा, और जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, आपको लेक्चर मिल जाएगा और मैं बैकअप भी दे दूंगा क्लासेस, आराम से आप समझ जाओगे। ध्यान से देखो, फॉर सीपी क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करोगे, x प्लस 1/2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1/2 इक्वल टू, तो x इक्वल टू माइनस 1/2 और x इक्वल टू कितना, हाफ, दिख रहा है, हाफ। अब क्या कर लो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, माइनस 1/2 प्लस 1/2, बताया था। इसके इस साइड से आपको एक वैल्यू लेना है, कौन सा वैल्यू लेंगे, कुछ भी ले लो, सपोज 1 आ जाएगा, 1 लेकर के यहां पे पुट करो, इसकी इक्वेशन में पुट कीजिए, LHS में पहले पुट करेंगे। तो 1 पुट किया तो कितना हो गया, ये पॉजिटिव ही आएगा, 3/2 होगा, ये पुट किया तो हाफ आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा। तो इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और स्मॉलर देन है तो स्मॉलर देन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, स्मॉलर देन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये वाला पोर्शन हमारा आंसर आएगा। तो आंसर क्या आ गया बताओ, माइनस 1/2 x स्मॉलर देन इक्वल टू 1/, और इसको भी कलर करेंगे हम। तो क्या लगता है, सी का आंसर जो आया है और डी का जो आंसर आया, दोनों आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं। सी में भी क्या था, यही आंसर है ना, देखो x का वैल्यू इसके बीच में, और डी का भी क्या है, माइनस 1/2 से लेकर 1/2 के बीच में। इसका मतलब सी इक्वल टू क्या हो गया, डी हो जाएगा। इक्वल सेट जो पढ़ाया था ना, इक्वल सेट क्या होता है कि जो एलिमेंट सी में है वही एलिमेंट डी में आ रहा है, तो जो एलिमेंट सी का है वही एलिमेंट डी का है। अब ये बातें उन्हीं को थोड़ा समझ में आएगा जो ये वाला टॉपिक पढ़े हुए हैं। कितने लोगों को समझ में आया है, रेज द हैंड। चलो बहुत लोगों को, जिसने क्लास किया है उनको समझ में आया है, और जिसका भी छूट गया है कोई बात नहीं है, अभी फिलहाल के लिए पूरा लिख लीजिए और जैसे ही होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसको पूरा लिख लो, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉपी कर लो, 4 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो करने का कर सकते हो, फिर 1/4 इधर लाओगे, एक ही आना पड़ेगा। जैसे अगर मन देखो, यहां पर ऋषभ का कहना है
कि सर 4x स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 1 है, तो x स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू कितना लिखेंगे? अब इधर लिया नदिया के पार, इधर 1/4 स्मॉलर देन इक्वल टू 0, तब लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह से है कि नहीं, उसी तरह से आ जाएगा हम लोगों का। चलो इस क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि कौन सा सिंगलटन है, कौन सा एम्प्टी है, कौन सा इक्वल सेट भी है। यहां देखिए यही क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी, सिंगलटन, पेयर वाइज सेट, विच ऑफ देम आर इक्वल। इसमें कौन सा इक्वल भी है, तो चारों जब बनाओगी तो पता चलना चाहिए कि कौन सा सेट है इसमें। ठीक है, तो इसमें सी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, सिंगलटन तो होगा नहीं, एम्प्टी भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब क्या बचा, और पेयर वाइज भी नहीं होने वाला, बहुत सारा आंसर आ रहा है। तो अब तीसरा ऑप्शन लास्ट वाला देखते हैं इक्वल सेट है कि नहीं है, तो फिर इन दोनों को हमको अलग अलग सॉल्व करना होगा। ठीक है, समझ में आया प्रीति क्या कही, समझ में आया सबको? ठीक है, चलो इधर का हो गया सभी का, देख लो। ठीक है, अब आइए उसके बाद जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा इक्वल सेट के बारे में पूछ रहा है, क्या इक्वल सेट होगा कि नहीं। अच्छा देखो, क्या ए बी सी, सुन लो, ए को ए पे तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पेयर वाइज है, ये भी पेयर वाइज है, इसको खाली सॉल्व कर लो। क्या ये हो सकता है बताओ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हम ट्रिक भी आपको पढ़ाए हैं, कितना लिखे बोलो, -2 -1, यही है ना। तो डायरेक्ट आंसर कितना, +2/1 होगा, और x इक्वल टू कितना होगा, 1 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, c का वैल्यू बताओ 1,2। तो कौन किसके साथ इक्वल है बताओ, a इक्वल टू b इक्वल टू c कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि a का जो वैल्यू है 2 1 है, b का वैल्यू 1 2 है, और c का वैल्यू भी 1 2 आ गया। दिख रहा है सबको? ठीक है, यही आंसर है, तो हमारा ये इक्वल हो गया। उसी तरह ये सारा हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला बताओ तो क्या होगा, 3 नंबर, डायरेक्ट देखो तो, एलोई, एलोई का क्या लिखते थे बताया था ना, अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है आपको। तो ए तो एक ही बार है तो ए लिख दो, लेकिन एल कितने बार रिपीट कर रहा है, 2 बार, तो एल लिखो, फिर ओ लिखो, और उसके बाद वाई लिख दो जी। ठीक है, और बी देखो, बी में क्या कर सकते हैं, लोयल, कैसे लिखेंगे हम लोग, LOYA, फिर एल लगा दे क्या, नहीं, जो लेटर 2 बार रिपीट कर रहा है, इफ एनी लेटर इज रिपीटिंग ट्वाइस वी हैव टू सेलेक्ट ओनली 1। ठीक है, सो ए इक्वल टू व्हाट, कैन बी से ए इक्वल टू बी, कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि खाली लेटर इधर उधर है लेकिन सब सेम है, ए का सारा एलिमेंट किस में दिख रहा है, बी में, और बी का सारा एलिमेंट ए में दिख रहा है। अंकुश क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ ठीक है, चलो अब देखो क्या हो गया, तो इसी तरह सारा बन जाएगा आपका, एक बार ट्राई करके आप लोग देखिएगा। अच्छा इसका देखो तो कौन सा इन्फिनाइट सेट है इसमें, इन्फिनाइट सेट बताओ तो, द सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बताओ कितने सेट हो सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकते हैं, बहुत सारा, अरे मन भर के लिख लो, पेट भर के लिख लो, जितना बना सकते हो। तो ये कैसा सेट होगा बताओ, इन्फिनाइट। ये बताओ द सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, एक ऑरिजिन से कितना सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, वो पासिंग थ्रू ऑरिजिन बोल रहा है ना, देखो ऑरिजिन से बोल रहा है, तो मान लो कि कितने सर्कल पॉसिबल हो सकते हैं, अरे बहुत सारा हो सकता है ना, ऐसे हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, इनफिनाइट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, कितने हो सकते हैं, 100 से बहुत सारे पॉजिटिव नंबर पॉसिबल है। अच्छा अब बताओ इसमें, ये सब तो बन जाएगा, उसी तरह देख लो लास्ट बताओ, ये 3 वाला, अब इक्वल नहीं फाइंड करना है, इक्विवेलेंट फाइंड करना। हेलो क्या, इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट में हम लोग क्या देखते थे, कार्डिनल नंबर, उसके अंदर का एलिमेंट कितना है, बस बताओ क्या होगा, ये ए है, ये बी है, और ये क्या दिख रहा है, सी है, तो सी को ब्रेक करेंगे बताओ तो। और ऐसे अगर कंपटीशन में होता तो अब देख करके बता देते, इसमें से तो 2 आंसर निकलेगा, ये कंफर्म है,
जब भी क्वाड्रेटिक टूटता है तो अपने साथ कितने आंसर लेकर आता है? 2। और इसका भी क्या है? 2। तो कम से कम बी इक्वल टू क्या हो सकता है? सी तो होगा, मतलब इक्विवेलेंट होगा। बी एंड सी आर इक्विवेलेंट कह सकते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी ब्रेक करके देखो, ऐसे लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू कितना आएगा जी? 4 एंड 1। मतलब सी में जो आंसर आ रहा है ये एनसी इक्वल टू कितने हो गए? 2। और एनबी भी कितना है बताओ? एनबी भी 2 दिख रहा है। तो एनबी और एनसी दोनों 2 है। तो इसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट। अच्छा ये इक्वल है क्या? एक मिनट रिया तुम बताओ क्यों इक्वल नहीं है? क्यों इक्वल नहीं है ये? हु कैन टेल मी? पायल? हाँ, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होगा? एकदम सेम सेम, डिक्टो डिक्टो होता है ना एकदम। सेम पिंच, सेम पिंच बोलते थे कि न्यू पिंच बोलते हैं हम लोग? सेम भी होता है न्यू भी होता है ना। हाँ वो जो छुट्टी काटते थे सेम सेम हो जाता था तो ठीक है। अच्छा देखो ये क्या होगा, मतलब ए में जो होता है वो बी में एग्जैक्टली होना चाहिए और बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए, तब जाकर के इक्वल होता है। और इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया? उसके नंबर सिर्फ सेम होने चाहिए। जैसे इसमें क्या है बताओ? 5 और 10 है, लेकिन बी में काउंट करोगे तो टोटल कितने हैं जी? भाई इसमें करण अर्जुन है और उसमें कौन है? सीता गीता है। तो दोनों क्या सेम तो नहीं है, लेकिन नंबर दोनों का सेम। समझ में आ रहा है? मान लो यहां गर्ल्स भी 10 है और बॉयज भी 10 है, तो क्या इक्वल सेट होंगे कि इक्विवेलेंट सेट होंगे? इक्विवेलेंट हो। दे कैन नॉट बी इक्वल बट दे कैन बी इक्विवेलेंट। समझ में आ रही बात? ठीक है चलो। हाँ डी नंबर देखो तो, डी ई ये सब में। अब बताओ। हाँ ये किसके साथ हो? लव और उल्फ है, तो डी और ई क्या हो सकता है बताओ? और ए भी हो सकता है कि नहीं? होगा ना। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 हुआ और इसमें भी 4 हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे बताओ? इक्विवेलेंट कहलाएगा। कैन बी से इक्वल? नहीं, इक्वल हम लोग इसको नहीं करेंगे। गुनीत समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा लेकिन इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो ओवरऑल आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा है बताओ? टाइप ऑफ सेट जहां पर इम्पिटी सेट, सिंगलटन सेट, पेयर ऑफ सेट, और उसके बाद इनफिनाइट सेट भी पढ़ाया है आपको, फिनाइट सेट पढ़ाया गया, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे आज हमने डिस्कस किया है। अगला क्लास हम लोगों का भयंकर होगा, क्योंकि सबसेट आएंगे, प्रॉपर सेट आएगा, सुपर सेट आएगा, ये सब हम लोग को पढ़ना है। पावर सेट आएगा तो वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से ज्यादा आते हैं। अगला क्लास मत मिस कीजिएगा, क्योंकि कोई बैकअप नहीं मिलने वाला, रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए क्लास अटेंड कीजिए, वही आपके लिए फायदा करेगा।